Hello dear students, welcome to my channel Biology by Ekta. Today we are discussing about the chapter number 5 of class 10 life process. So we are discussing all the living things perform certain life processes like the growth, excretion, respiration, circulation etc. Means जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी परफॉर्म करते हैं ये सारे के सारे स्टेप्स जैसे कि एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ये सभी लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व करता है ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए टॉपिक नंबर 1 है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड and utilization in the body is called the nutrition। मीन्स खाना खाना और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों ही ये स्टेप्स क्या हैं? अलग होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप्स, while the animals are the heterotrophs organisms। एनिमल्स जो खुद अपना खाना बनाते हैं यानी दैट प्रिपेयर देयर फूड ऑन इज नोन एज ऑटोट्रॉप एंड द हेटेरोट्रॉप्स आर दोज व्हिच डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाए, हेटेरोट्रॉप जो प्लांट्स पर डिपेंड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इट इज ऑफ सर्टेन टाइप्स दैट आर कॉल्ड द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक एंड द पैरासिटिक। यानी एनिमल्स जो अपना खाना सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द बॉडी is called the Holozoic type of nutrition. Saprophytic type of nutrition is those in which the animals depends on the dead and decaying organisms. For example, fungi. And the parasitic type of nutrition, the parasite live inside or outside from other organism and derive the nutrition from that is called the parasitic type of nutrition. जैसे कि कसकटा, ठीक है, कसकटा मीन्स होलोजोइक में पूरी तरह से वो इनगल्फ कर जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, तो ब्रेक डाउन इनसाइड यानी कि डाइजेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक। सेप्रोफिटिक की बात करें दैट डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग। पैरासिटिक की बात करें दैट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिप्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट, यानी कि उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कसकटा इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें, न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहले तो अमीबा में ये फॉर्म करेगा, देखिए फूड पार्टिकल यानी सूडोपोडिया। ये क्या है? सूडोपोडिया, फॉस्फीट कहते हैं। फूड पार्टिकल ये इनगल्फ करेगा इसके थ्रू, उसके बाद फूड वैक्यूल बन जाएगा अंदर इनसाइड। ये क्या करेगा? इंगेशन के बाद इसको क्या करेगा? डाइजेस्ट आउट करेगा। डाइजेशन करने के बाद ये अब्सॉर्ब करेगा, एसिमुलेट करेगा। ठीक है, देखिए अब देखिए pseudopodia that capture the food, take in and digestion of the food in the food vacuole। undigested food जितना भी है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है, move to the surface of the cell and is through out। देखिए न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स जो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंगेशन। इंगेशन इज अ इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है, यानी खाने को खाना। डाइजेशन ब्रेक डाउन करना खाने को। अब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। एसिमुलेशन यूटिलाइज कर देना बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल्स को। इजेशन रिमूवल कर देना वेस्ट मटेरियल को। अब देखिए न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम जो है इसका ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के थ्रू जो है इसको हम स्टडी कर सकते हैं। दैट इज द डायग्राम ऑफ द, इट इज द डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए इसको, ये देखिए पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, डायग्राम को। इट इज अ होल डायग्राम दैट इज अ ओरल कैविटी एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, फेरिंग्स, ये सारे के सारे पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप इसको पॉज करके बार बार इस डायग्राम को देखिए। तो सबसे पहले माउथ की बात करें, माउथ इज हेल्पफुल टू फॉर द इनटेक ऑफ द फूड। टीथ
का काम होता है च्यू करना, ग्राइंड करना फूड को। टंग का काम होता है रोलिंग करना, टेस्ट करना, स्वेल करना यानी कि निगलना फूड को। देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर दैट सिक्रेट द सलाइवा एंड द म्यूकस एंड स्टार्च। इवन जो है इसके अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। ईसोफेगस जिसको हम क्या कहते हैं फूड पाइप। फूड हमने खा लिया, अब फूड कहाँ आएगा, माउथ से स्टमक में जाएगा। पेरिस्टलिक मूवमेंट्स होती है, पेरिस्टलिक मूवमेंट्स जो होती है उसके थ्रू फूड क्या है अब इनसाइड किसके चला जाएगा, स्टमक के। स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें इंपॉर्टेंटली, पेप्सिन होता है, एचसीएल होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन्स को। एचसीएल का काम क्या होता है, मीडियम को एसिडिक बना देना। म्यूकस का काम क्या करता है, प्रोटेक्ट करना किसको, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 मीटर्स टू 7.5 मीटर्स, ठीक है। इतनी लंबी होती है ये, हार्बीवोर्स के अंदर ज्यादा लंबी होती है क्योंकि इसको एंजाइम्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेलुलोज के लिए क्योंकि ग्रास ईटर जो होते हैं, हार्बीवोर्स जो होते हैं वो ग्रास ईट करते हैं। सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, सेलुलेज एंजाइम जो होता है वो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इसलिए हार्बीवोर्स में एज कंपेयर टू द ओमनिवोर्स थोड़ी सी ज्यादा लंबी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। फैट फैटी एसिड्स में, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए, एंजाइम भी तो चाहिए। तो एंजाइम किस में प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइन में। अभी बात करेंगे इसकी हम। देखिए विली प्रेजेंट होती है, विली क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है कुछ इस तरह की। देखिए इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और ये किस में प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में हेल्प करती है, हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन द ब्लड। अब देखिए नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, मतलब रिसीव, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव करता है सिक्रेशन, कहाँ कहाँ से, एक लीवर से, एक पैनक्रियाज से। लीवर से क्या करेगा, बाइल की फॉर्म में। बाइल का काम क्या होता है, जो भी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो हम खाते हैं, फैटी मटेरियल खाते हैं, वो क्या है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म करेगा। इमल्सिफिकेशन हो जाएगी और वो स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और लाइपेज जो एंजाइम होता है वो फैट को क्या कर देगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और पेनक्रियाज में क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, देखिए पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम रिलीज करेगा। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को लिपिड्स के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आई थिंक। इसके बाद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। और रेस्ट जो मटेरियल होता है वो सब का सब रिमूव हो जाता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो ये देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं, पूरा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से। एब्डोमिनल पार्ट स्टमक है, स्टमक के बाद पेनक्रियाज बना रखा है, ये देखिए ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन बना रखा है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से ये एनस प्रेजेंट है, जेजेनम, इलियम और इस्चियम यहाँ पे प्रेजेंट है। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम प्रेजेंट है यहाँ पर। इसके अलावा सीकम एंड कोलोन प्रेजेंट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर, देखिए यहाँ गॉल ब्लैडर दिख रही है आपको लीवर के ऊपर। तो ये पूरा क्या है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से। क्या रिलीज कर रहे हैं हम, CO2 रिलीज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो सिंपल फूड की फॉर्म में हम खाना खा रहे हैं
वो हमारी बॉडी में क्या देगा, एनर्जी देता है। किसके फॉर्म में हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में खाना खा रहे हैं। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद ये तीन चीजों की उसकी फॉर्म के अंदर ये क्या है, कन्वर्जन दिखाता है। देखिए ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। देन इसके बाद देखिए कैसे कन्वर्ट होता है, ये पायरुविक एसिड बना देगा, एनर्जी दे देगा। अब तीन की देखिए फॉर्म में 1 2 एंड 3, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इथेनॉल बनाएगा CO2 प्लस में एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी ये बना देता है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी, जो हमारी हर सेल के अंदर होता है ये प्रोसेस। रेस्पिरेशन दो टाइप का, एरोबिक होता है, एक दूसरा कौन सा होता है, एनारोबिक होता है। एरोबिक का मतलब क्या है, एरोबिक का मतलब होता है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब क्या है, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंस, ये एब्सेंस। एन एरोबिक एब्सेंस, एरोबिक प्रेजेंस। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। ये CO2 प्लस H2O बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत इजी सा है ये। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कैरी करता है, देखिए डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक बार दिखा देते हैं। ये डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दो लंग्स यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं, लैरिंग्स दिखा रखे हैं, ये लंग्स दिखा रखे हैं यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद देखिए ल्यूरल कैविटी है, ये ल्यूरा होता है बाहर, ल्यूरल कैविटी है, दो लंग्स होते हैं, किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ से देखिए लंग्स के अंदर क्या फॉर्म होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। ये देखिए एल्वुलाई का स्ट्रक्चर, एल्वुलस है ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ से पॉज करके देखिए बार बार। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स के बाद जाएगा ऑक्सीजन जो होती है, देन लैरिंग्स में चली जाती है, उसके बाद कहाँ है, ट्रैकिया में, देन ब्रोंकी में, देन ब्रोंक्यूल्स में, और उसके बाद एल्वुलाई, फिर ब्लड के अंदर ये कैपिलरीज में चली जाती है। और ये तीनों पार्ट जो है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, ये सभी किस में होते हैं, लंग्स में होते हैं। अब बात करते हैं हम इनहेलेशन यानी कि सांस का लेना, ब्रेथिंग करना। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी क्या होती है, एक्सपेंड्स होती है ऑब्वियसली, जब भी सांस लेते हैं। लेके देखो ब्रीथिंग, एक्सेलेशन, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पर रिब्स जो होती है लिफ्ट अप हो जाते हैं, यहाँ पर मूव्स डाउन हो जाते हैं, डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट हो जाता है, यहाँ पर डोम शेप का हो जाता है। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वुलस एंड ब्लड टिश्यू, ये हम बात करें तो बहुत इजी है भी। देखिए एयर रिच ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन जो है वो बाइंड किससे करती है, Hb से। Hb प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक जो टेरेस्ट्रियल होता है वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, डिजॉल्व फॉर द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन यूज करते हैं वो। लेकिन एक्वेटिक जो होते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, वो डिजॉल्व फॉर्म में यूज करते हैं, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है। प्लांट्स की बात करें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, एनिमल से गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू, जनरल सरफेस ऑफ द रूट के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन सुना होगा, तो वैसा ही प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन भी है। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं जिसमें हम हार्ट को पढ़ेंगे। देखिए पूरा चैप्टर में गो थ्रू हो रही हूँ उस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ह्यूमन बींग्स लाइक द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड द रेगुलर सप्लाई ऑफ द फूड एंड द ऑक्सीजन। अब ये जो रेगुलर सप्लाई है कहाँ से मिलेगी, ये हार्ट से मिलेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन होता है, हार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द पंपिंग ऑर्गन। आर्टरीज और वेन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। ब्लड एंड लिम्फ होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी मीडियम। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बाद देखिए सबसे पहले हम बात करें तो डबल सर्कुलेशन की यहाँ पर बात करते हैं, हार्ट की भी यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए अगर मैं हार्ट को आपको बताऊं तो हार्ट क्या है, एक ब्लड मॉडिफाइड ब्लड ऑर्गन होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ये 4 चैम्बर ये कैरी करता है। इसके अलावा देखिए डबल सर्कुलेशन, डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। डबल सर्कुलेशन में सबसे पहले बात करते हैं लंग्स। लंग्स जो है देखिए, लंग्स
सबसे पहले मैं एक बार हार्ट बता देती हूँ आपको, 1 सेकेंड। ये देखिए हार्ट बना हुआ है, ये एक डायग्राम है, ये हार्ट बना हुआ है। देखिए पॉज करके देखते रहिए इसको, थोड़ा इसको छोटा अगर हो जाता है तो कर देती हूँ। नहीं छोटा नहीं हो रहा, हार्ट देखिए। अब इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको ड्रॉ करके भी बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, हार्ट में पाया जाता है, देखो मैं एक सिंपल बना देती हूँ हार्ट इस तरह से। जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ होती है सुपीरियर वेना केवा, दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये है सुपीरियर वेना केवा। यहाँ नीचे होती है दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर वेना केवा। यहाँ प्रेजेंट होता है ऑर्टा। यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरीज प्रेजेंट होती है। ये जो चैम्बर मैंने बनाया ये ऊपर 2 चैम्बर्स है, ये वाले 1 और 2, ये क्या कहलाते हैं, एट्रियम। एट्रियम कौन कौन से, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। इसके अलावा याद रखना, लेफ्ट वाली जो साइड होती है हार्ट की, इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, while the right side carry the deoxygenated blood। ये नीचे वेंट्रिकल्स है लेफ्ट एंड राइट, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने एक व्यू दिया है हार्ट का। देखिए डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में क्या है, यहाँ मैंने बीच में ड्रॉ किया है हार्ट, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर मैंने शो किया है यहाँ लंग्स। देखिए लंग्स से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देखिए वेन और आर्टरी में डिफरेंस अभी हम करेंगे। वेन जो होती है इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, बट ये पल्मोनरी टाइप की वेन है इसलिए इसमें कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ जाएगा, ये ऑर्टा के थ्रू ये जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ आ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में। अब बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा कहाँ, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ये, देखिए राइट एट्रियम से कहाँ आया ये, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये फिर से क्या है, लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी हार्ट के 2 साइड्स होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। 2 बार हार्ट में ब्लड आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या कह रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। याद करने का तरीका देखिए, पल्मोनरी आर्टरी इस साइड, पल्मोनरी वेन इस साइड। ठीक है, मेन वेन इस साइड यानी सुपीरियर वेना केवा इस साइड और ऑर्टा इस साइड। ठीक है, देखिए डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। डबल सर्कुलेशन, दैट ब्लड ट्रेवल twice through the heart in the one complete cycle of the body, that is called the double circulation। यहाँ से देख सकते हैं, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, देखिए इसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ठीक है, 2 टाइप की हुई। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जा रही है ये, हार्ट में। सिस्मिक क्या होगा, सिस्मिक ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अब ब्लड की बात करते हैं। ब्लड के 3 क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 कंपोनेंट्स की, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये देखिए ये बना हुआ है बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए
आरबीसी की अगर हम बात करें तो इट कैरी द गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें क्या कंटेन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, पिगमेंट है, रेड कलर देता है किसको, ब्लड को। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डिफेंस प्रोवाइड करना बॉडी को। इट एक्ट एज अ सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन में। लिक्विड कंपोनेंट की बात करें तो येलो कलर फ्लूइड होता है। 90% जो है वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी ब्लड में सारा का सारा क्या होता है, वाटर होता है 90%, ठीक है। इसके बाद देखिए लिम्फ क्या होता है, लिम्फ येलो कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरी थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन देन द ब्लड। लिम्फेटिक ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है। अब ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन की बात करें हम, आर्टरीज कौन कौन सी है और वेन कौन सी है। देखिए आर्टरी कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, अभी बताया था ऊपर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी वेन, और ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, ठीक है, बॉडी से हार्ट तक जो जा रही है वो क्या है, वेन है। और ब्लड फ्रॉम हार्ट से बॉडी तक जो लेके जा रहा है वो कौन सा है, आर्टरी है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं, इसको हम कलेक्टिंग क्या कहते हैं, वेसल कहते हैं। थिक और इलास्टिक होता है, ये थिन और लेस इलास्टिक है। डीप सीटेड होता है, ये सुपरफिशियल होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है और फ्लोएम जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है किसके लिए, ये फूड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। कोई एनर्जी यूज नहीं होती इसमें, एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक पे आ जाइए नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कैरी द टू, इट इज कैरीज बाय द टू किडनीज। हल्का सा ड्रॉ कर देती हूँ, ये देखिए दो किडनी होती है यहाँ इस तरह से, ये यूरेटर है और ये हो गई यूरिनरी ब्लैडर, देन द यूरेथ्रा। देखिए टू किडनीज आर प्रेजेंट, यूरेटर इज प्रेजेंट, यूरिनरी ब्लैडर इज देयर एंड यूरेथ्रा, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। देखिए किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेटर डक्ट दैट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी, ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिनरी रिजर्वायर का, यूरेथ्रा चैनल फॉर द एक्सटीरियर, और ये क्या है, यूरिन को क्या कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है। एक्सक्रीशन में क्या है, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसके अंदर, जिसमें क्या है यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन होता है। क्या क्या होता है इसमें, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन। और अगर कुछ और बात करें एक्सक्रीशन की तो एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट, यूरिन की फॉर्म में या गैसेस और सॉल्ट की फॉर्म में क्या है, एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की अगर हम बात करें तो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, और जो मेजर जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और हाउ मच एक्सेस ऑफ द वाटर इन द बॉडी, जितनी भी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर द यूरेटर, ठीक है, यूरिन जैसे किडनी में फॉर्म हो गया वो यूरेटर में एंटर करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में ही एंटर करेगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फंक्शन अगर हम बात करें नेफ्रॉन का तो वो क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये मेंटेन करता है वाटर और आयनिक बैलेंस को भी। प्लांट की अगर बात करें तो ये स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू क्या है, डिफ्यूज होता है। और इसके अलावा ट्रांसपिरेशन क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक है। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये किडनी का डायग्राम दिखा रखा है, ये पॉज करके देख लीजिए इसको, ये अपने सिलेबस में है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Thank you so much.